Good evening, dear students. Welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all of you. इस वीडियो के बाद में आपके जितने भी माइंड में जो डाउट्स हैं, आपकी जो नेगेटिविटी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट डेटा के साथ आज आया हूँ आपको सारी जो रियलिटी है वो बताने के लिए, जो फैक्ट्स हैं उनसे आपको फेस करवाने के लिए कि भाई रियलिटी क्या है और माहौल क्या बनाया गया है। क्योंकि आप खुद अपने मन से पूछना एक बार, कुछ टाइम से स्टूडेंट्स ने माइंड सेट कर लिया था एसबीआई जे मेंस के रिजल्ट के बारे में कि ठीक है रिजल्ट आएगा तब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने आने वाले जो टारगेट्स थे उन पे फोकस कर चुके थे, लेकिन वापस से पता नहीं इन लोगों के क्या दिक्कत है, क्यों इनको मजे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेलने में। वापस से माहौल क्रिएट कर दिया गया है, नया ट्रेंड सामने आ चुका है। पूरा माइंड बच्चों का ऑलमोस्ट सेट हो चुका था, वापस से उस माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है ओनली व्यूज के लिए, ओनली सिर्फ व्यूज के लिए। और उसमें भी मतलब इतने रेप्यूटेड बंदे भी हैं जिनसे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि अपील की जा रही है एसबीआई से कि रिजल्ट को जल्दी लेकर आओ, बच्चों की हालत खराब है, ये है वो है, एक क्लिक बेट बोल सकते हो आप यूट्यूब पे अपने व्यूज के चक्कर में। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे ही बोलेंगे कि सर वो हमारे फेवर में बोल रहे हैं, आपने तो हमारे फेवर में कुछ बोला ही नहीं है। वो हमारे फेवर में बोल रहे हैं तो आपको इससे क्या दिक्कत है, कोई तो हमारे स्पोर्ट में आया, कम से कम हमारे स्पोर्ट। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई फर्जीवाड़ा होता तो आपके स्पोर्ट में आए। मैंने पहले ही बोला था एसबीआई को आपसे ज्यादा जरूरत है रिजल्ट की, रिक्रूटमेंट की, कि उनको उसको अपनी ब्रांचेस रन करवानी है। लद्दाख के स्टूडेंट से भी मेरी बात हो रखी है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। बहुत बुरी हालत है, ऑफिसर तक के काम एसबीआई क्लरिकल को करने पड़ रहे हैं। बहुत कम बच्चों ने वहां पे ज्वाइन किया था, फेल हो गए तो क्राइटेरिया वगैरह एलपीटी वगैरह जो भी सीन था उसके अकॉर्डिंग। बहुत बुरा हाल है एसबीआई में, मैंने खुद काम किया, मुझे पता है। इसलिए आज मैं पूरा डेटा लेकर आया हूं कि जो हवा बनाई जा रही है ना मार्केट में कि अब तो एसबीआई प्लीज रिजल्ट दे दो, क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर, ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल टाइम पे चल रहा है सब कुछ। और उसमें क्या सरकमस्टांसेस है वो भी मैं आपकी सारी की सारी क्लियर कर दूंगा। और अब तो ये तो चलो थे ही थे यूट्यूब पे, अब मीडिया भी पीछे पड़ गई है। थोड़ा सा अगर मैं सीन आपको बताऊं यहाँ पे मीडिया का, मैंने यहाँ पे जो आपका सीमा संदेश है, ठीक है, श्री गंगानगर का, आज का, ये 5 जून का, उसमें देखो क्या दे रखा है। आपको अगर थोड़ा दिख रहा हो, जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। ये देखो एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा का परिणाम जारी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखें, थोड़ा सा जूम आउट की फॉर्म में, यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा का परिणाम जारी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जूनियर एसोसिएट पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 10 और 12 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 13,732 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत एलपीटी होता है जिसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। देखो न्यूज़पेपर तक यहाँ तक पहुंच चुका है, मीडिया ऑथेंटिसिटी है ही नहीं मीडिया की। अब किस पे फेथ करें अपने? तो ये यूट्यूब पर तो ऐसे करेंगे, मीडिया भी इनके पीछे पीछे शुरू हो गई। अब आप लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा पूरा, अपने हवा में बात करेंगे नहीं। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि इन लोगों को आप छोड़ दो एक बार के लिए। हाँ स्टडी की फॉर्म में अच्छा पढ़ाते हो जो भी हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए ना आप इनको मत, इनके पीछे अंधे हो। रियलिटी यही है। अब बहुत सारे मुझे यहाँ पे सुनाएंगे, कमेंट में बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको रियल में फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। देखो कैसा सीन क्रिएट किया गया। अभी आप देखो, यहाँ पे आप देखो 2018 में अगर अपने बात करें 8301 वैकेंसीज थी। सिनेरियो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मेंस का जो एग्जाम था वो 5 अगस्त को था, 5 अगस्त को था, और फाइनल रिजल्ट 21 सितंबर को आया था। यानी गेप यहाँ पे देखो 47 डेज का था। आज अपने एक बात करें, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आज 5 जून है, क्या है अब, यानी 12 अगर जून की अगर अपने बात करें तो 2 महीने होते हैं, 60 डेज। यहाँ पे 7 दिन और निकल 53 डेज, 52 53 यानी 50 के राउंड है डेज अभी तो। उस पर भी अभी 2 महीने भी नहीं, और उसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, इतना माहौल खराब कर दिया। ऑलमोस्ट तो सबकी जो पढ़ाई है उसको खराब करके ही छोड़ दिया। क्योंकि आरआरबी में अब अपने बात करें 57 डेज बचे आरआरबी पीओ में, क्या कोई टाइम बचा है क्या अपने पास में?
ठीक है, उस पर भी अपने बात करेंगे कि आरआरबी का एग्जाम आगे होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी में बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा यहाँ पे। अब 2019 में सब कुछ शांत था, पूरा माहौल सेट हो रखा था, बढ़िया बच्चे स्टडी करने लग गए थे, वापस से माहौल सीन क्रिएट कर दिया। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हिले पड़े हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल से मैं सेट कर लेता हूँ वापस से, लेकिन कुछ टाइम के लिए, तब कुछ टाइम कल जैसे ये वीडियोज आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, हो सकता है परसों स्टार्ट हो गई हो। अब रात भर वो बोले सर हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हम करें क्या? अब ये क्या क्या सीन है, क्या मतलब है इन बातों का? आज जाके उनको पॉजिटिव किया ऑफलाइन कोचिंग में कि भाई किस तरीके से चीजें हो रही है, क्या सिस्टम हो रहा है, ये सारा कुछ मतलब करना पड़ता है ये चीजें। मतलब बिल्कुल हालत खराब कर दी बच्चों की, पता नहीं क्यों, अपने व्यूज के चक्कर में। मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, कर्मा रिफ्लेक्ट करता है इस बात का, सारे अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो सारे इस बात को ध्यान रखना, कर्मा रिफ्लेक्ट करता है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करें 2019 में 8653 वैकेंसीज थी, 10 अगस्त और 20 सितंबर को एग्जाम था। ये थोड़ा गैप था, कुछ सेंटर्स थे वहां पे एग्जाम लेट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 30 अक्टूबर को क्या आया था, रिजल्ट आया था। अगर इसके 20 सितंबर के अकॉर्डिंग भी देखें तो 40 डेज का क्या था, यहाँ पे गैप था। और 10 अगस्त जहाँ पे मैक्सिमम पेपर हुआ था रियल में, ये तो कुछ एक सेंटर में हुआ था, कुछ ना कुछ कारण हुए थे, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी सीन, फ्लड वगैरह कोई ऐसा सीन कोई हुआ होगा, अगर किसी को याद हो तो एक बार सर्च करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब कई बोलेंगे सर आप है ना, आप सर्च करके आते, बिना रिसर्च किए वीडियो बना रहे हो, टाइम नहीं होता, ऑफलाइन क्लासेस बहुत होती है, मैं आपको रियलिटी फैक्ट है वो बता रहा हूँ, ये पूरी रिसर्च की हुई है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 सितंबर के 40 डेज है, अगर 10 अगस्त के अकॉर्डिंग, अगस्त के अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पे कितने दिन, 40 डेज और ऐड कर दो, 80 डेज के अराउंड अगर अपने बात करें यहाँ पे, ये इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, कितना गैप हो गया यहाँ पे, सितंबर का जो आपका हो गया 40 डेज का यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यानी 80 डेज के अराउंड अगर अपने बात करें, 10 अगस्त से 20 सितंबर हो गया, इतना ही हो गया ना, तो 70-80 डेज हो गए, मतलब गैप हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा गैप हो गया। देखो रिजल्ट लेट हुआ है। उसके बाद में 2020 की बात करें, जो 8000 प्लस, अराउंड 8000 वैकेंसीज थी, 31 अक्टूबर को अपना मेंस का एग्जाम था, 24 दिसंबर को क्या था, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया था। 54 डेज का गैप है, अभी 54 डेज हुए ही नहीं है, आप पहले ही माहौल उठाए पड़े हो। मतलब कब से, मतलब एक महीने बाद, एग्जाम के एक महीने बाद शुरू हो गए थे सारे के सारे। क्यों माहौल क्रिएट करे हो, क्या मतलब है इस बात का? क्यों बच्चे को डिस्टर्ब करे हो? पढ़ने दो ना उसको, ठीक है। उसके जो आत्मा से जो दुख है, जो दुख हो रहा है उसको, और या जो उसकी जो ये जो डिप्रेशन है, उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा इस चीज पे, ठीक है। कितनी मतलब गलत चीजें हैं यहाँ पे, ये सब कुछ सही सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, उस पर भी आप नेगेटिविटी फैला रहे हो फालतू की। 2021 में 5000 वैकेंसी थी, 1 एंड 17 अक्टूबर को अपना मेंस का एग्जाम था, 17 नवंबर को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया था, 31 डेज थे। रीजन क्या था इतना स्पीड में रिजल्ट आने का? कोविड था 2020 में, 21 में वापस से ऐसे हुआ था, कोविड वापस से फैलने लगा है, ठीक है। उस चक्कर में जल्दी 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 रिक्रूटमेंट करवाया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, गैप कम था। नहीं अदरवाइज ऊपर वाले गैप देख लो आप, ये गैप कम थोड़ी है। 10 अगस्त के अकॉर्डिंग देखे तो बहुत बड़ा गैप है, ये भी कितना बड़ा गैप है। तो अराउंड 50 के अराउंड चल रहा है सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट में अपने बात करें 22-23 की बात करें, 15 जैन 2023 को अपना क्या था, यहाँ पे एग्जाम था मेंस का, 10 मार्च को रिजल्ट आया था, बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ वे में था, कोई पंगा नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, 54 डेज लग गए यहाँ पे, 54 डेज में क्या हुआ, अपना रिजल्ट आया था। गैप देख लो, अभी 54 डेज हुए कहाँ हैं? अगर कल रिजल्ट आ जाता है तो 54 डेज ही होते हैं लगभग, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसके बाद में 23-24 को 8773 वैकेंसीज थी, ठीक है, पिछले रिक्रूटमेंट में। 25 फेब और 4 मार्च को क्या था, मेंस का एग्जाम था। 27 जून को रिजल्ट आया था, किसके कारण? इलेक्शंस के कारण। लगभग 3.5-4 महीने के राउंड आया था, मतलब 100+ डेज लगे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन था इसलिए आया था। तो अभी तक आप सिनेरियो यहाँ पे देखो, इनको गैप देखो, कोई भी ऐसा गैप है जो 50 डेज से कम है। 47 अराउंड 50 डेज है, उसके बाद में सारे 50+ है, ये भी 50+ ही है। अगर इसके अकॉर्डिंग अपने 10 अगस्त के अकॉर्डिंग बात करें तो एक आया था स्पीड में, क्यों आया था? कोविड के कारण आया, कि सेकंड जो वेव थी कोविड की वो आ रही थी, उसके चक्कर में जल्दी रिक्रूटमेंट कराया गया था। एक बार चेक कर लेना चाहिए इस चीज को। तो ये एक था, इसी को बेस मान रहे हो क्या आप लोग? ये वहां पे सरकमस्टांसेस बनी थी, तो कहाँ यहाँ कुछ है। अब अपील करेंगे अपने, अरे अपील से वो रिजल्ट थोड़ी देंगे यार। और दूसरी बात, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो यूट्यूब थोड़ी देख रही है, टाइम है क्या इतना? बैंक में काम करने वाले, मैं बैंक में काम था, टाइम ही नहीं मिलता था कुछ करने का। और वो अथॉरिटी है, वो ऐसे चेक करेगी क्या? जो रिजल्ट निकाले वो ऐसे चेक करेगा कि SBI जे मेंस का रिजल्ट कब आएगा?
वो थोड़ी इन चीज़ों को सर्च करेंगे कि आपकी वीडियो आ गया। हाँ ठीक है, आप अपने सपोर्ट करते हैं बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो सिनेरियो, जो रियलिटी सिनेरियो है, ये इसमें कोई गड़बड़ होती है, कोई फर्जीवाड़ा होता है रिजल्ट में, कोई भी गड़बड़, क्योंकि एसबीआई को खुद को रिक्रूटमेंट की जरूरत है, उसकी ब्रांचेस हिली पड़ी है सारी की सारी, नई ब्रांचेस भी आई है, उनको बहुत ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज, अगर अपने यहाँ पे बात करें स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ होता है तो ट्विटर पे चलाएंगे ना हैशटैग, अगर कोई गड़बड़ होती है चलाएंगे, मैं भी आऊंगा साथ में, अपने सारे मिलके क्या करेंगे, हैशटैग चलाएंगे ट्विटर पे। लेकिन इन वीडियो से क्या मतलब है, ये तो व्यूज वाली बात है, ट्विटर पे चलाओ हैशटैग आप। और ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं अभी तक, बिल्कुल प्रॉपर जैसा था सिस्टम वैसा का वैसा चल रहा है, ऐसी हवाबाजी बना रखी है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि मेरी वीडियोस आप फॉरवर्ड करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों तक पहुंचे। उनको मैं बस एक यही पॉइंट बोलना चाहता हूं, प्लीज बच्चों के अरमानों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ मत खेलो, अदरवाइज नेचर रिजल्ट देगा, पक्का रिजल्ट मिलेगा, कर्मा रिफ्लेक्ट करेगा। क्या मतलब है इन व्यूज का, जरूरी थोड़ी है इन व्यूज को, और उसी में थोड़ी अपनी एड भी कर जाते हैं। क्या मतलब है उस एड का, यानी आप अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता। अब मैं स्टूडेंट से ये बात बोलूंगा कि आप लोग जग जाओ भाई, आप खुद अपना फायदा उठा रहे हो। एक तो पहली अंधभक्ति, वो सबसे बुरी चीज है। उसके बाद में आप मतलब एक बैंकर बनने वाले हो, ये चीजें इन पे सर्च करो ना। अगर आप में पैसेंस ही नहीं है तो आप बैंक में कैसे जॉब करोगे, बहुत पैसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब करने एलिजिबल ही नहीं हो आप जॉब के। आपके जो अपने बात करें जो आपके ट्रैट्स वो है ही नहीं उसके अकॉर्डिंग, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है जॉब करने वाली, आपके एटिकेट्स ही वैसे नहीं है, तो कैसे आप जॉब कर लोगे। तो थोड़ा चीजों पे फैक्ट पे काम करो, इनको ये मतलब फायदा मत उठवाओ अपना, अपोज करो इन चीजों का। सिनेरियो मैंने पूरा दिखा दिया आप लोगों को, कोई पंगा है क्या यहाँ पे, कोई पंगा नहीं है, तो फिर क्या मतलब है इन चीजों का, कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, मैंने आज तक नहीं बोला आपको शेयर करो फॉरवर्ड करो, कुछ नहीं बोला किसी वीडियो में, डायरेक्ट मैं आपको फैक्ट बता के चला गया। आज मैं पूरा डेटा लेके आया हूं ताकि ये डेटा सबके पास जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ऐसे बोलो। एक बार मैं उनको ये बोलना चाहता हूं, इस वीडियो में ये डेटा चेक करो और इस डेटा के अकॉर्डिंग बोलो, क्यों हवाबाजी कर रहे हो, क्यों फालतू में बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो, यार पढ़ने दो ना उनको, क्यों खराब कर रहे हो उनको। समझ में आ रही है क्या बात, ये आप इस चीज को स्प्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा रियलिटी बताओ अब बच्चों को कि भाई रियलिटी है क्या। कोई फर्जीवाड़ा कोई सिस्टम होगा तो अपने देखेंगे ना, उस टाइम पे सारे आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना मतलब के हवा में आप ऐसे डिस्टर्ब किए जा रहे हो यार, कितनी कितनी स्टडी खराब हो गया बताओ, कितना टाइम बचा, 2 महीने नहीं बचे आरआरबीपीओ में, प्री का जो एग्जाम है आरआरबीपीओ का, 2 महीने नहीं बचे, और बच्चे अभी तक कर, बहुत से बच्चे तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। करते रहो रिजल्ट का वेट, बाई चांस अगर ना हुआ बाई चांस तो क्या करोगे, होगी ना दिक्कत। या तो बच्चा क्या करेगा, तैयारी छोड़ देगा, मतलब वो उसके करियर के साथ कौन खेल गया, खेल गया ना उसके करियर के साथ, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों का। तो प्लीज बी सेंसिबल, थोड़ी सी जो ह्यूमैनिटी है वो भी दिखाओ यहाँ पे, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाओ उन बच्चों के लिए। तो व्यूज के चक्कर में ये ट्रेंड कंट्रोवर्सी बॉलीवुड बना दिया पूरा का पूरा अपनों ने, तो पूरा बॉलीवुड सीन क्रिएट कर रखा है, कंट्रोवर्सी करो और फेमस हो, कंट्रोवर्सी करो फेमस हो। बॉलीवुड थोड़ी चल रहा है यार, एक टीचर हैं, एजुकेटर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बच्चे को सही गाइड करना, और अपने लपेटे जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आएंगे जो सुनाएंगे मुझे, इसलिए अंधभक्ति मत करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने रियलिटी वो मैंने बता दी, और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, नहीं तो दिन में 5-5 वीडियोज नहीं बनाता मैं, आप चेक कर लेना चाहे, मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई वापस से, कोई वीडियो मैं यहाँ पे नहीं लेके आया। एक लद्दाख वाली लेके आया था, वो मैंने बता दिया था पूरा का पूरा। उसके बाद में जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि सर वो अपने कॉन्फिडेंशियल है सर, एक आप वीडियो को टेक डाउन कर सकते हो क्या, आप देख लेना चाहिए। उन्होंने बोला टेक डाउन कर सकते हो कि सर मैंने बात की, मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं कि एक्शन हो सकता है, तो मैंने टेक डाउन कर दिया। क्या मतलब उस व्यूज का, बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्यों उसको अनकंफर्टेबल करना, जॉब कर रहा है बेचारा वो, तो मैंने टेक डाउन कर दिया। क्या दिक्कत होती है उससे, उसमें व्यूज आने वाले थे, अच्छे खासे व्यूज स्टार्ट हो गए थे, कोई मतलब नहीं है उसका। जितने बच्चों के पास पहुंचे वो बोले कि सर जिनके पास पहुंच गई उनके पास पहुंच गई, और मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से कॉन्टैक्ट कर लिया लद्दाख वालों ने, तो टेक डाउन कर दी। क्या दिक्कत है उसमें, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उसी बच्चे ने बोला था वीडियो बना दीजिए, आपको मैंने वो दिखाए होंगे चैट वगैरह, नाम उसका मैंने रिवील वहां पे भी नहीं किया था,
लेकिन होता है वो जॉब नहीं कर पा रहा ना ढंग से, तो मैंने हटा दी उस वीडियो को। तो प्लीज एक टीचर का रोल है तो टीचर का रोल प्ले करो, रियल में खुद को एक बार खुद के अंदर झांक कर देखो कि अपने कर क्या रहे हैं। और स्टूडेंट्स खास करके आप इस चीज पे ध्यान देना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, फायदा ही उठाया जाएगा। आज का टाइम ऐसा ही है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो, अदरवाइज हमेशा खिलवाड़ होगा। जॉब ज्वाइन कर लोगे ना तो वहां बैंक में भी ऐसी दिक्कतें होगी, लोग फायदा उठाने वाले वहां पे बहुत बैठे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम जो पीरियड था वो लगभग अपना कंप्लीट होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम का रिजल्ट चल रहा था अब तक का, कुछ नया कुछ नहीं है, वो सेम ही है सारा का सारा। तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन आगे वाले टारगेट्स को फोकस्ड रहो उनके ऊपर, उनको खराब मत करो, नहीं तो बाद में दिक्कतें होगी। और फिर से मैं एक बार लास्ट में बोल दूं आप लोगों को, रिजल्ट फेवर में आएगा, रियल में फेवर में आएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, मार्जिन वगैरह सेट नहीं हो पा रहा, वो भी कुछ रीजंस है वहां पे, इसलिए अच्छा ही रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप खुद चैट में कमेंट करके मुझे बोलोगे कि सर आप सही थे, हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे आप करके उसके अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव ही आएगा, और आपको पता है आप कैसा पेपर करके आए हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। और जो एक सेकंड अपने बात करें डे वाले की बात करें, 12 अप्रैल वाले जो डे की, उसमें बहुत सारे लोगों ने डरा रखा है उनको, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत से बच्चे हैं जो नेक्स्ट डे में होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, कुछ नहीं करते ऐसे नंबर, ऐसे थोड़ी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ देखा जाता है प्रॉपर मैनेज फॉर्म में, नहीं तो अगले दिन रिजल्ट निकाल देते, कंप्यूटर से ही तो निकालना है, बहुत कुछ चेक किया जाता है, तो आप टेंशन मत लो, मस्त रिजल्ट आएगा, मस्त पार्टी होगी बस, ठीक है। तो आगे वाले जो अपने एग्जाम्स है उन पे फोकस्ड रहो, ऑल द बेस्ट।